विवक्षाओं को समझना बहुत कठिन होता है। प्रसंग के अनुरूप जो बात कहते हैं वह बात केवल प्रसंग के लिए ही लागू होता है, हमेशा के लिए नहीं लागू होता है। पात्र को सामने रखते हुए उपदेश देते हैं और पात्र में यदि अंतर आ जाता है तो उपदेश में भी अंतर आता है। कर्मों से बचने के लिए, कर्मबंध से बचने के लिए और बंधा हुआ जो कर्म है जब वह उदय में आता है उस कर्म से भी बचने के लिए उपाय बताते हैं कि 9 कर्म से बचना चाहिए। ये उपदेश किसको दिया जा रहा है? जिसके अंदर प्रौढ़ता नहीं है, प्रारंभिक साधक है, उसके लिए सुरक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। छोटा सा पौधा है, उसकी रक्षा आप करते हैं, किंतु जब वह छोटा सा पौधा कालांतर में जाकर के एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है, फिर उसको उसकी सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार 9 कर्म से बचने के लिए इसलिए कहा है, कर्मों की उदीरना उसके माध्यम से हो सकती है और जिसके अंदर उदय को ही बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रखता है तो वह उदीरना से बच नहीं पाएगा। इसलिए उसकी रक्षा आवश्यक है। छोटा सा बालक है, अभी वह चलने के लिए सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है, वह खिसकता खिसकता जा रहा है। पैर तो है लेकिन पैरों में चलने की क्षमता अभी आई नहीं, तो वह खिसकता खिसकता वह आंगन में पहुंचा है। संभव है आंगन में एक कुआं है, तो अब माँ क्या करेगी? बचाएगी, बचाना आवश्यक है। इसलिए शिष्यों के प्रति अनुग्रह करने वाले गुरु हुआ करते हैं। इसलिए समय समय पर उनका उपदेश उन पात्रों को सामने रख कर के ही वो विषय देते रहते हैं। इसलिए कर्मों की उदीरना अथवा कर्म बंध जिन निमित्तों से होता है उन निमित्तों से बचना अनिवार्य सिद्ध होता है। हालांकि उन निमित्तों से बचने वाला जो साधक है वह कमज़ोर साधक माना जाता है, नहीं समझे? और जो बलजोर होता है उसके लिए बचने का उपदेश नहीं। भयंकर उपसर्ग को भी सहन करने की क्षमता जिसके अंदर है उसके लिए कोई भी वातावरण मिले उसके लिए वह उसमें अडिग रहता है, उसको किसी भी प्रकार से भय नहीं लगता है। श्रद्धान अलग विषय है, किंतु भिन्न भिन्न विपरीत वस्तुओं से यदि वह भयभीत होता है तो उसके लिए सर्वप्रथम उसकी रक्षा की अपेक्षा से अनुकूल वातावरण में रहने का उपदेश भी दिया है। सहनन का अभाव होने के कारण ये सब प्रबंध आवश्यक हो रहा है। सहनन मिलने के उपरांत भी वह कार्य कर ले ये कोई अनिवार्य नहीं है। बिना सहनन के नहीं हो सकता यह अलग विषय है, किंतु सहनन मिलने के उपरांत भी उसका सदुपयोग कर ले ये भी कोई अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि ये सारे सामग्री ये बहिरंग सामग्री हैं। भीतर का यदि भाव उज्जवल है तो वो सहनन आदि उसके लिए और वरदान सिद्ध होते हैं। उत्तम सहनन ये बहिरंग साधन है कि अंतरंग, हम पूछना चाहेंगे। बहिरंग है ना, क्योंकि बाहर के भी व्यक्ति आए हैं विद्वान लोग, तो उनसे पूछ लिया जाए। बीच में ये उपदेश को भी हम चर्चा का भी रूप दे सकते हैं, क्योंकि अलग से चर्चा करने के लिए और समय देना पड़ेगा। इस अपेक्षा से उपदेश को भी प्रसंग के अनुरूप चर्चा का रूप दे सकते हैं। तो ये सहनन आदि जो भी कार्य को संपादित करने के लिए साधन के रूप में लिया है, किंतु यह साधन बहिरंग है क्या अंतरंग है? तो बहिरंग साधन कहा। और बहिरंग साधन प्रेरक नहीं हो सकता।
उत्तम सनन होने के उपरांत भी उसके माध्यम से अधोगति का पात्र बन रहा है और उसी उत्तम सनन के माध्यम से सद्गति का पात्र बन रहा है, यहाँ तक कि वह मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोनों तरफ वह निमित्त अपना कार्य कर रहा है, किंतु विपरीत फल क्यों दे रहा है? उत्तम सनन अर्थात प्रथम सनन पुण्य प्रकृति है क्या पाप? पुण्य प्रकृति है। तो पुण्य प्रकृति से विकास ही होना चाहिए ना, पाप प्रकृति से तो विनाश होना चाहिए। अरे जो अंतिम सनन है उसके माध्यम से भी लाभ हो रहा है। सप्तम गुणस्थान में अंतिम सनन का भी उदय बताया है और इधर उत्तम सनन का उदय होते हुए भी उसका दुरुपयोग करने के कारण उसका पतन हो रहा है। इसलिए ये बहिरंग जितने भी निमित्त हैं उसका सदुपयोग करने वाले के ऊपर निर्धारित है। इसलिए अपने को पुण्य कर्म का जो उदय होता है वह बिना पुरुषार्थ के नहीं होता, क्योंकि बंद किए बिना उसका उदय संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से पुण्य कर्म का जो अर्जन किया है वह पवित्र परिणामों के द्वारा शुभ परिणामों के फलस्वरूप किया है। अब जब उसका द्रव्य क्षेत्र आदि के निमित्त को लेकर के जब उदय आता है उस समय यदि उसके परिणाम संतुलित हो तो उसका सदुपयोग उसके द्वारा हो सकता है। शरीर निरोग है, सहनन भी है, अच्छा बलवान शरीर है, लेकिन वह बलवान शरीर मोक्ष मार्ग में सहायक हो अनिवार्य थोड़ी है। क्योंकि हम मोक्ष पुरुषार्थ करना चाहें तब वह शरीर आपके लिए सहयोग प्रदान कर सकता है, इतना ही इसका अर्थ है। सहयोगार्थ उपकार कहा है, शरीर वांग मनः प्राणा पाना पुद्गलानाम। इस प्रकार तत्पर सूत्र में पुद्गल द्रव्य के प्रसंग में सहयोग की दृष्टि से ये सूत्र आया है। शरीर यह भी सहयोग प्रदान कर रहा है आपकी साधना के लिए। वांग अर्थात वचन, मन, ये सारे सहयोग पुद्गल के द्वारा जीव के ऊपर हो रहा है। उपकार का अर्थ इतना ही, वह उपकार करके कुछ आनंद का अनुभव कर रहा है पुद्गल द्रव्य, ऐसा नहीं। उपकार का अर्थ सहयोग प्रदान करता है। हम लेना चाहें तब की बात है, हम नहीं लेना चाहें तो वो पुद्गल क्या कर सकता है? बलवान शरीर है, रहे आओ है, दूसरे को पछाड़ने के लिए वह निमित्त बन सकता है। क्योंकि दूसरे को पछाड़ने का भाव यदि अंदर आया है तो उस बलिष्ठ जो शरीर है उसका उपयोग वह दूसरे को परास्त करने में वह उसका उपयोग कर जाता है। किंतु उसका उपयोग यदि कर्मों को समाप्त करने के लिए करता है तो वह दीर्घ सहनन उत्तम सहनन उसके लिए लाभप्रद माना है। इसीलिए पुण्य अर्थात पवित्र भाव, शुभ योग, उसके माध्यम से पुण्य का अर्जन तो करता है। उदय आने के उपरांत यदि वह गाफिल होता है, उन साधनों का उपयोग यदि सांसारिक क्षेत्र में यदि उपयोग करना चाहता है, करता है, तो उसका निश्चित रूप से पतन है। इसलिए ये बहिरंग जो निमित्त हैं, ये दोनों बहिरंग निमित्त उत्थान के लिए भी कारण और पतन के लिए भी कारण, ऐसा दोनों तरफ क्यों हो रहा है? ये अंतरंग कारण के कारण ही इस प्रकार की परिणति बन रही है। तो इसीलिए ये जो कुछ भी सामग्री आपको मिली है मोक्ष मार्ग संबंधी, उसका उपयोग हमें अच्छे ढंग से करना है। नहीं है तो बहिरंग निमित्त अनेक बार मिल चुके हैं, उसके माध्यम से संपादन किसका किया है? मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वो सारे साधन तो माने गए हैं, किंतु उसका उपयोग करें तब की बात है। इसलिए वो बहिरंग अर्थात बिल्कुल पृथक है। परिणाम यदि हैं तो वह उसके लिए सहयोग देगा, नहीं है तो उसका कोई भी उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होती। तो इसलिए कल भी यही बात रखी थी कि ज्ञेय अलग है, हेय अलग है, उपादेय अलग है और उपाय अलग है। ये 3-4 चीज़ें हो गई। सामान्य रूप से जानने योग्य जो पदार्थ हैं वह ज्ञेय के रूप में आते हैं, किंतु उन ज्ञेय पदार्थों को लेकर के कोई कर्म का आश्रव करना चाहें तो उसके लिए वह पदार्थ निमित्त के रूप में उपस्थित होता है, और नहीं करना चाहें तो भी वह पदार्थ आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आपके अंदर जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं भिन्न भिन्न पदार्थों के निमित्त को लेकर के, उसमें
यदि हमारा आकर्षण उसके प्रति हो तो वो आपके पतन के लिए कारण हो सकता है, नहीं है तो आपको हठात वह पतन में कारण नहीं सिद्ध हो सकता। तो इसलिए करना क्या चाहो, आप क्या चाहते हैं? महाराज सामग्री नहीं उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त सामग्री नहीं है। हम कहाँ कह रहे हैं आज मोक्ष तो मिलना नहीं क्योंकि उपयुक्त सामग्री नहीं है। हीन सनन के उदय में भी जब वह सप्तम गुणस्थान तक विकास कर सकता है तो इतना विकास तो सबको करना चाहिए ना। आज श्रेणी में प्रवेश करना चाहें तो कितना भी पुरुषार्थ कर लें वह संभव नहीं है क्योंकि निमित्त का अभाव है। किंतु जो निमित्त उपस्थित है उसके द्वारा जितना कार्य संपादित हो सकता है होता है, उतना कर लेना चाहिए, ये कहा जा रहा है। तो इसलिए अंतरंग निमित्त बलवान होता है। इसलिए गुरुदेव का बार बार कहना है कि बड़े बड़े जो तप हैं वो करने के लिए शरीर काबिल नहीं है, योग्यता नहीं, सक्षम नहीं है, कोई बाधा नहीं। और इसके लिए गुणभद्र स्वामी ने प्रसंग दिया है आत्मानुशासन में और उसका अनुवाद गुरुदेव ने किया है, उसको प्रासंगिक बना रहा हूँ कि घोर घोर तर विविध तपों को मत कर यदि नहीं कर सकता, क्योंकि दीर्घ सहन नहीं है, क्लेश सहन नहीं कर सकता। यहाँ तक तो ठीक है, किंतु मन निग्रह कर कषाय रिपु पर विजय प्राप्त यदि नहीं करता, विज्ञ कहे तब यही अज्ञता, मैं समझूं ये कार्यता। ये स्पष्ट कह रहे हैं आचार्य कि बड़े बड़े जो तप हैं उस तप को करने के लिए जो बहिरंग साधन है वह नहीं होने के कारण नहीं कर पा रहे, हैं अलग विषय है। किंतु मन को संयत बनाने के लिए कषाय रूपी शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त यदि नहीं करता है तो दीर्घ सनन की क्या आवश्यकता है उसके लिए, है? दीर्घ सनन की आवश्यकता है क्या? दीवाल की ओर मुख करके हाथ में एक माला लेकर के पंच परमेष्टि की आराधना करने के लिए भी कोई दीर्घ सनन की आवश्यकता है क्या? नहीं है, लेकिन किया नहीं जाता है, यही अज्ञता है। कहते हैं मन को निग्रह, मन का निग्रह होना चाहिए। निग्रह का अर्थ क्या होता है? मन को संयत बनाना, रोकना। मन जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ पर जा रहा है, उसको रोको। कैसे रोके महाराज? किस कारण से जा रहा है इसको तो कम से कम समझ लो। महाराज मन बहुत अस्थिर है हमारा, आपका अस्थिर हमेशा बना रहता है, लेकिन अस्थिर हो क्यों रहा है? अपने आप यदि अस्थिर हो जाता है तो वह अस्थिर हो नहीं सकता, क्योंकि वह स्वभाव माना जाएगा फिर उस मन का। ऐसा ही नहीं, मन को नियंत्रण में, मन को संयत रखने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंडर में वह रह सकता है मन। लेकिन फिर भी महाराज बाहर जाना उसका स्वभाव जैसा हो गया, अब क्या करें? तो उसके लिए भी कहते हैं फिर उसको रोको नहीं, फिर जाने दो महाराज। हाँ जाने दो, वो अपने आप जा रहे हैं ना, आप थोड़ी भेज रहे हैं, आप तो भेज नहीं रहे हैं, वो जा ही रहा है, रोकने के उपरांत भी जा रहा है, उसका स्वभाव जैसा बना है तो जाने दो उसको। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं मन संतुष्ट कब होता है, मुझे बताओ, जल्दी करो। मन संतुष्ट कब होता है? सोचो, विचार करो। मन बाहर जा रहा है, किसी भी वस्तु को देखने का भाव मन में आया तो उसको भेज दो, देख करके आ जाए। नहीं देख पाएगा, क्योंकि बिना इंद्रिय के व्यापार के वह मन कभी भी उस वस्तु का अवलोकन नहीं कर पाएगा। हम यदि मान लो हमारा संकल्प है दृष्टि नासा पे धरे, तो फिर मन के पास ऐसे कौन सा ताकत है वह देख ले वस्तु को। हम आंख खोलें तब आनंद तो मन को आता है, इंद्रियों को नहीं आता है। चक्षु आंखें खोलने से आंखों को तृप्ति नहीं मिलती, आंखों के माध्यम से जो विषय ग्रहित हो रहा है उसके माध्यम से मन जो है वह आह्लादित होता है। इसलिए हमेशा मन को असंतुष्ट रखो तो आपकी साधना में फिर कोई बाधा नहीं। जाता है जाने दो उसको, उसको रोकना नहीं। रोकने का प्रयास करने से तनाव आ सकता है, हमें रोकना नहीं। फिर करना क्या? इंद्रियों को भेजना नहीं। वह मन पंगु है, वह बिना इंद्रिय के आलम्बन के वह जा ही नहीं सकेगा। बाहर जो है ना,
मेले में मिठाई की दुकान है, जा कर के बैठ जा, मन को कह दो जाना हो तो जाओ, उसकी गति भी अच्छी है, स्पीड। लेकिन आंखें जब तक नहीं खोलेंगे तब तक उसका रस नहीं आएगा। जब तक हम रसनेंद्रिय के माध्यम से उस पदार्थ को चखेंगे नहीं तब तक मन को आनंद नहीं आएगा। तो चखने का आनंद, देखने का आनंद, सूंघने का आनंद, स्पर्श का आनंद और श्रवण का आनंद, ये जो कुछ भी आनंद है वह मन को मिलता है, वह आनंद आता है, लेकिन इंद्रियाश्रित वह आनंद है। इसलिए सबसे बढ़िया तो ये है अपने इंद्रियों को अपने वश में रखेंगे तो मन के पास कोई क्षमता ही नहीं कि वह कुछ कर ले।